बार भी पूछा गया था सब्सिडरी में। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में है डिस्क्राइब आइसोलेशन। डिस्क्राइब आइसोलेशन थेसिस एंड important properties and important properties of citric acid। ठीक है, ये पूछा गया है 2021 में भी, 2019 में, 2016 में। मतलब एवरी 3 ईयर या 2 ईयर के अल्टरनेट पर ये पूछा जा रहा है, और ये पूछा जा रहा है 15 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट आ रहे हैं। एक हो गया आइसोलेशन, दूसरा पार्ट हो गया सिंथेसिस, और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो ये तीनों को कंबाइन करके हम 15 मार्क्स हम बना रहे हैं। हो सकता है कि आपको 5 मार्क्स का सिर्फ क्वेश्चन पूछे सिंथेसिस ऑफ सिट्रिक एसिड, तो आपको सिर्फ रिएक्शन बता देना है कि उसको कैसे हम लोग सिंथेसाइज करते हैं। प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज आपसे पूछ देगा, 3 तरह का रिएक्शन पूछ देगा, HI के साथ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या एसिडिक एनहाइड्राइड। तो वो 3 रिएक्शन आपको बता देना है, डायरेक्ट पूछ देगा किसी के साथ रिएक्शन, तो वही 3 के साथ आ रहा है, तो मैक्सिमम आगे ही वही आएगा। एक और पार्ट आया था आइसोलेशन, तो आइसोलेशन में भी आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कहाँ कहाँ से हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से और कोई तरीका है या नहीं, तो ये सब आपको डिस्कस करके बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं आइसोलेशन पे। CH2, इसमें COOH एक यहाँ लगा हुआ है, इसके बाद एक और C, और यहाँ से CH2 और COOH, और यहाँ पर 2 ग्रुप लगे हुए हैं। एक साइड में COOH ही है और दूसरे साइड में OH है। ठीक है, इसको 2 तरीके से हम लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। ठीक है, पहले तो ये समझिए ये सिट्रिक एसिड है। अब इसका आइसोलेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप इसको देखिए, ये एसिड है, वीक ऑर्गेनिक एसिड है। सिट्रिक एसिड इज वीक ऑर्गेनिक एसिड। स्ट्रॉन्ग नहीं है, 100% आयनाइक नहीं, आयनाइज नहीं होगा। और ये इसमें कितने COH दिख रहे हैं? जो COOH पार्ट होता है इसी को हम एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने COOH आपको दिख रहे हैं? 3। 3। तो ऐसे को हम बोलेंगे 3 आयन में टूट सकता है यहाँ से, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई बेसिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड अभी मत लिखिएगा, यहाँ पर ट्राई बेसिक एसिड लिख लीजिएगा, ट्राई बेसिक एसिड। 3 आयंस में ये टूट सकते हैं। ठीक है, 3H+ ये दे सकता है। ठीक है, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है या केमिकल फार्मूला होता है, इसमें से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हैविंग केमिकल फार्मूला, जितने इसमें आपको एटम्स दिख रहे हैं उसको ऐड कर दीजिए। केमिकल फार्मूला तो ये होता है C6H8O7। 6 हम लोग को दिख रहे हैं कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हाइड्रोजन 8 होने चाहिए, 2 2 4 3 7 1 8। ठीक है, और 7 ऑक्सीजन होने चाहिए, 3 इधर से 6 और 1 इधर 7। ठीक है, तो इसका जनरल फार्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ होता है? तो जितने भी जूसी फ्रूट्स होते हैं, चाहे संतरा हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब में जो टेस्ट जो आता है खट्टेपन का, वो सिट्रिक एसिड के कारण ही होता है। तो पहले तो अकरेंस में आपको यही मेंशन करना है, इट अकर्स इन द जूस ऑफ सिट्रिक फ्रूट। जितने भी रस वाले फ्रूट्स होते हैं सब में मिलेंगे आपको, इट अकर्स इन दी जूस ऑफ। जो हिंदी वाले हैं वो भी लिख सकते हैं, इसमें बना के लिख सकते हैं कि संतरे में होता है, ये सब आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। ठीक है, समझने के लिए कहाँ कहाँ मिलता है ये चीज़ बता रहे हैं आपको। ठीक है, जूस ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, और इसी के नाम से आया है सिट्रिक एसिड। लाइक लेमन, ऑरेंज, इसी। ठीक है, और जिसमें लेमन जूस जो होता है, अगर आप उसको निचोड़िएगा, उसमें अराउंड 6 से 10% सिट्रिक एसिड होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो वहाँ से भी आप आइसोलेट कर सकते हैं। ये भी लाइन लिख दीजिएगा, लेमन जूस कंटेन
6 to 10% ऑफ सिट्रिक एसिड। ठीक है, आइसोलेशन में एक आधा पार्ट हुआ। ठीक है, अब इसको हम लोग आइसोलेट कैसे करेंगे, मतलब ये तो जूस में आपको मिल गया, लेकिन इसको हम लोग निकालेंगे कैसे जूस से। सिंथेसिस अलग चीज़ होता है, आइसोलेशन अलग चीज़ होता है। मतलब यहाँ पर आपका डायरेक्ट सिट्रिक एसिड है, इसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको आपको निकालना है, यहाँ से आइसोलेट करना है, यहाँ से अलग करना है। ठीक है, तो इसका अलग अलग तरीका होता है। तो आइसोलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड आप लिखिएगा, आइसोलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, इसमें अलग अलग दिया हुआ है, तो हम लोग मोलेसिस। मोलेसिस हिंदी में गुड़ जो आप लोग खाते हैं बेसिकली उसी को हम लोग मोलेसिस बोलते हैं। ठीक है, गुड़ तो सभी ने खाया है, हाँ बस वही है मोलेसिस। ठीक है, लिख लीजिएगा, सिट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय कैरिंग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन समझते हैं आप लोग, दूध से दही का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, वही फर्मेंटेशन ही है एक तरह से। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम लोग किसी चीज़ को बैक्टीरिया से अगर किसी चीज़ को अगर सड़ाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, बैक्टीरिया का यूज होता है सड़ाने के। इवन जो वाइन वगैरह भी जो बनता है वही फर्मेंटेशन प्रोसेस ही होता है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसी का भी डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लीजिए, मोलेसेस वगैरह, सेस विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो भी रहेगा विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इसमें एक बैक्टीरिया रहता है, एस्परजिलस ले लीजिए या जो भी ले लीजिए, तो हम एक मेंशन कर दे रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलरली। ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्परजिलस। तो सब आपको लिखना है अगर 15 मार्क्स का अगर आया तो। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एस्परजिलस। अब ये कितने पर करना है, कितने दिन तक करना है, ये डिपेंड करता है। तो आपको करना है 26 से 28 डिग्री सेल्सियस, एक आइडियल टेम्परेचर होता है बैक्टीरिया को ग्रो करने का। ठीक है, एट 26 to 28 डिग्री सेल्सियस। और कितने दिन तक उसको फर्मेंट करना है, अराउंड 7 से 8 दिन तक, 4 7 to 8 डेज उसको छोड़ दीजिए। बैक्टीरिया अपना काम कर देगा, उसको सड़ा देगा और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ क्या है कि जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट जो बना उसको हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद एक इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सिट्रेट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ और उसी से कैल्शियम सिट्रेट बना, और उसी को हम लोग क्या करेंगे, HCl के साथ डाइल्यूट करेंगे, उसको बढ़िया से तोड़ेंगे और उसको फिल्टर आउट कर लेंगे। तो जो कैल्शियम सल्फेट जो रहेगा वो फिल्टर आउट हो जाएगा, उसका सोल्यूशन को जो हम इवेपोरेट करेंगे तो फिर सिट्रिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, एक जनरल आइडिया पहले ले लीजिए, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, फर्मेंट किया 7 से 8 दिन तक। तो लिखिएगा, द रिजल्टिंग सोल्यूशन, द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड विथ, इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। इस चीज का, टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, ये है कैल्शियम सिट्रेट। ये कैल्शियम सिट्रेट बन गया। अब इसको क्या करना है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ डिकम्पोज करना है। तो इट इज डिकम्पोज, इस सब चीज को याद रखना है आप लोगों को। इट इज डिकम्पोज्ड बाय डाइल्यूट H2SO4। तो जो भी आपका इनसॉल्युबल जो था सारा सॉल्युबल हो जाएगा H2SO4 के कारण। अब इसमें जो कैल्शियम सल्फेट जो बचा है उसको फिल्टर आउट कर लेना है। ठीक है, तो द कैल्शियम सल्फेट इज फिल्टर्ड ऑफ। इसका तो हमको काम नहीं है। ठीक है, हमको काम किस चीज़ का है, हमको तो ये सोल्यूशन, इसमें कैल्शियम सल्फेट जो रहेगा उसको इंसॉल्युबल मटेरियल ये सब में आता है। सोल्यूशन जो है इसको हमको चाहिए तो इसको फिल्टर ऑफ कर दिए, और जो भी सोल्यूशन बचा उसको हम वैक्यूम ड्राई कर दिए। ठीक है, तो आगे लिख लीजिएगा, एंड दी सोल्यूशन इज
इज कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड मतलब उसका जो सोल्यूशन होता है उसको उड़ाना हम लोग बोलते हैं, मतलब ड्राई करना बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेटेड अंडर वैक्यूम। अगर समय मिलेगा तो आज ही हम दिखा देंगे, ठीक है। कंसंट्रेटेड अंडर वैक्यूम टू गेट, इसमें प्योर सिट्रिक एसिड आ जाएगा, टू गेट क्रिस्टल्स ऑफ सिट्रिक एसिड, क्रिस्टल ऑफ सिट्रिक एसिड। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आइसोलेशन हो गया, ठीक है, सिंपल सा है। लेमन जूस का भी है लेकिन उतना कुछ ज़रूरत नहीं है, एक और आपको हम नोट्स में लिखवा दिए हैं, अगर चाहिए होगा तो याद कर लीजिएगा, अदरवाइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेमन जूस से भी क्या कर सकते हैं, उसको बॉयल हम लोग करते हैं, और बॉयल करने पर उसका जो प्रोटीन होता है वो निकल जाता है, और उसके बाद हम लोग कैल्शियम साल्ट के साथ उसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, उससे भी हम लोग को मिल जाएगा। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इतना लिखिए आइसोलेशन में, ये चीज़ काफ़ी है, ठीक है। तो 5 मार्क्स में आपको इतना एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा हम लोग आते हैं सिंथेटिक मेथड, मतलब ये मेन मेथड है आपका दूसरा पार्ट, सिंथेटिक मेथड। इसको हम लोग सिंथेसाइज करेंगे, एक स्टार्टिंग मटेरियल है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जब भी आपको OH दिखे मतलब वो अल्कोहल है, ठीक है। कहीं भी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर वो कहीं OH दिख रहा है मतलब वो अल्कोहल है, अगर C डबल बॉन्ड O दिख रहा है मतलब ये अल्डिहाइड या कीटोन है, COOH दिख रहा है मतलब ये एसिड है। तो ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये सब चीज़ को याद रखिएगा धीरे धीरे। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो OL है, अल्कोहल है, मतलब 3 अल्कोहल है, यहाँ से हम लोग सिंथेसाइज करेंगे किसको, सिट्रिक एसिड को, ठीक है। तो पहले हम लोग देखिए सिट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, एक बार जरा हम लोग फिर से देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको आइडिया लगेगा। तो यहाँ से हम लोग को चल के आना है, सिट्रिक एसिड का फार्मूला एक बार फिर से लिखिए, CH2, यहाँ पे C और COOH, और एक इधर है OH, और फिर यहाँ से CH2 और COOH, ठीक है। तो हम लोग को चलना है फ्रॉम यहाँ से यहाँ, यहाँ पर से क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, एक तो ये है कि इस OH को हम लोग को क्या बनाना है, COOH बनाना है, फिर इस OH को क्या करना है, एक साइड OH देना है, दूसरे साइड COOH भी देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर CH2OH है, इस OH को हमको कन्वर्ट करना है COOH में। तो पहला जो हम लोग करेंगे, इसको हम लोग जब HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्लोरीन आए, जैसे कि आपको जब यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप चेंज करना है तो पहले आपको हेलोजनेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पहले कोई भी एक हेलोजन लगा दीजिए आप। तो हेलोजनेशन लगाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है आप HCl के साथ रिएक्ट करा दीजिए, लेकिन HCl आपको ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है क्योंकि आपको सिर्फ यही दोनों को चेंज करना है, इसको नहीं चेंज करना है स्टार्टिंग में। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 मोल HCl लेंगे, ये 2 मोल HCl लेने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl आ जाएगा। तो फिर क्या बनेगा, CH2, यहाँ पर आ गया Cl, और फिर यहाँ पर CH तो है ही, और यहाँ पर भी CH2, और यहाँ पर भी आ जाएगा Cl, ये दोनों क्लोरीन यहाँ पर रिप्लेस हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा, और हम लोगों ने क्या किया था, लिमिटेड अमाउंट ऑफ HCl लिया था, इसलिए यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो आ गया Cl, अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर OH और COH लगाना था। तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर हम OHCN के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो वो आ जाता है। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस ग्रुप पर हम लोगों को कीटोन ग्रुप लाना पड़ेगा। तो कीटोन के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्कोहल से कीटोन हम लोग कैसे जाते हैं, अल्कोहल से अल्डिहाइड जाने के लिए एक तरीका होता है, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, याद कर लीजिए। अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करिएगा तो अल्डिहाइड बनेगा, और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करिएगा तो फिर वो एसिड बनेगा। ये एक चेन है, इस चीज़ का चेन कॉमन सा है, आप कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे डाइल्यूट HNO3, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसको ऑक्सीडेशन से वन बन जाएगा, तो बाकी सिर्फ में चेंज नहीं होगा। तो Cl, तो CH, अब इसको ये तो H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो ये CH यहाँ पर रहेगा नहीं, कीटोन का जो जनरल फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड O होता है, ये अल्कोहल से अल्डिहाइड बन गया या कीटोन बन गया, ठीक है। कीटोन ये अल्डिहाइड नहीं है, बाकी सब एज यूजल सेम है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक OH लाना है, और अगर एक COOH भी लाना है, तो COH के लिए आपको एक कार्बन बढ़ाना है। तो कार्बन बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि HCN के साथ रिएक्ट करा दीजिए। HCN के साथ रिएक्ट कराने पर कार्बन आपका बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे HCN का।
HCN के साथ रिएक्शन कराने पे यहाँ पर OH और CN ऐड हो जाएगा, तो CH2Cl, C इसको भी रहने देते हैं, और CH2Cl, ठीक है। जब HCN के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये डबल बॉन्ड O है जो CN जो है ये क्या करेगा, यहाँ पर आके अटैक करेगा, और एक जो हाइड्रोजन है H यहाँ पर आएगा, एक साइड से क्या हो जाएगा, ये OH बना लेगा, और दूसरे साइड से क्या बनाएगा, ये CN बना देगा। कुछ समझ में आया? ठीक है, तो आप दोनों साइड से लिख सकते हैं CNOH, यहाँ पर आप इधर लिखिए या इधर लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग का आ गया। अब हम लोग क्या करना है, इसको भी हम लोग को एसिड बनाना था। ठीक है, इसको एसिड बनाने के लिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पर भी कार्बन लगाना है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई CN के साथ हम लोग को रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो फिर रिएक्शन कराने के लिए फिर से यहाँ पर हम लोग इस बार KCN का रिएक्शन कराएंगे। तो KCN का रिएक्शन कराने पर क्या होगा, ये दो क्लोरीन जो है ये दोनों निकल कर यहाँ पर CN आ जाएगा, तो CH2 CN के साथ 2 मोल यूज करिए, तो एक CN यहाँ लग गया क्लोरीन को हटाकर। इससे पहले जो था हम दोनों साइड से लिख दे रहे हैं, एक हो गया OH और दूसरा CN। ठीक है, या इसको उलट के भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी लिखिए, बात बराबर ही है। आप इधर CN लिखिए या इधर CN लिखिए, जब तक हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं तो दोनों कंपाउंड सेम। नीचे में क्या होगा, CH2 क्या लिखे हम, ऊपर का Cl, नीचे का क्या आ जाएगा, बोलिए आप लोग। Cl से हम लोग क्या रिप्लेस किए, CN। हाँ, तो यहाँ भी CN आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि CN के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि जब इसका हाइड्रोलाइसिस हम लोग करते हैं तो ये CN क्या करता है, एसिड में बदल जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये भी COOH में बन जाएगा, ये भी COOH बन जाएगा, और ये भी COH बन जाएगा, मतलब एसिड बन जाएगा, और वही है सिट्रिक एसिड। तो हाइड्रोलाइसिस के लिए आप एसिड के प्रेजेंस में H+ आप डालिए, ये तीनों COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, CH2 COOH, यहाँ से C, फिर से ये CN भी हो जाएगा COOH, यहाँ से CH2, और ये भी हो जाएगा COOH, और लास्ट में आपका यहाँ जो OH बच रहा है यहाँ पर आप OH दे दीजिए। यही है आपका सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। कुछ समझ में आया? आपको स्टार्ट करना है किस चीज़ से, ग्लाइसरॉल से स्टार्ट करना है, यहाँ पर आपको एंड करना है। तो ये 5 मार्क्स का है आपका, तो इस पूरे रिएक्शन को आपको याद रखना है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा नोट से। ओके है, ओके है, तो गए क्या सब लोग, यस सर। तो गए? नो सर, ओके है। अच्छा ओके है, ठीक है। चलिए, तो अब इसके थर्ड पार्ट पर हम लोग आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में 3 रिएक्शन में पूछा है हर एक बार कि राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड विथ HI, एक फ्यूमिंग H2SO4 और विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हम भी क्या किए, केमिकल प्रॉपर्टीज में यही 3 ले लिए हैं, ताकि अगर कोई भी सवाल आ जाए तो आप आंसर उसको कर सकें। ठीक है, तो आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला है रिएक्शन विथ HI। ये क्या करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेता है। ठीक है, जहाँ से इसको निकालने का क्षमता रहेगा, जहाँ से इसको इजी लगेगा वहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ से इजी हो सकता है। तो पहले तो सिट्रिक एसिड बनाते बनाते आप लोग को याद हो जाना चाहिए, CH2, नीचे में क्या लिखें, COOH, और साथ में इधर एक OH, नीचे में CH2 और COOH। ठीक है, इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, HI के साथ। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या है, यहाँ से इसको निकालना ईजी है। अगर इसको OH को हम इस साइड अगर दे दें, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इस साइड हम लिख देते हैं, ठीक है, OH। ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, H2O मॉलिक्यूल निकाल लेगा यहाँ से। ठीक है, एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, अब बचा COO, तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा, मतलब एक H2O मॉलिक्यूल निकल के COOH यहाँ पर रह जाएगा। सिंपल सा है, CH2 COOH के बाद फिर से C और फिर से COOH। ठीक है, और एक हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इस साइड में एक हाइड्रोजन है, तो CH और CH2 COOH। ठीक है, इसका एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राई कार्बाइलाइलिक एसिड। है, ट्राई कार्बेलाइलिक एसिड।
कार्बेलाइलिक एसिड। एक ये रिएक्शन आपको दिखा देना है HI के साथ, सिंपल सा है, बस एक COOH लगा देना है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है विथ फ्यूरिंग H2SO4 विथ, सर वहाँ पे H2O मॉलिक्यूल तो निकलेगा ना? हाँ हाँ तो लगा दीजिए प्लस H2O, आपको मेन इससे मतलब है ना। H2O लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ये लिखना जरूरी है आपको, है। आप नहीं भी लिखेगा तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपको इस स्ट्रक्चर को दिखाना है। जैसे आप चाय बनाते हैं तो कप में क्या रहता है, सिर्फ चाय ही रहता है ना, सिर्फ चाय से ही हम लोग को मतलब रहता है ना, चाय पत्ती से मतलब रहता है नहीं रहता है। जो मेन कंपाउंड है ये क्या है कि एक ड्रग है, एक ड्रग का काम करता है, तो हम लोग इंटरेस्टेड इसमें हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखिए। वाटर आप नहीं भी लिखिएगा तब भी जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा, ठीक है, कि आपने एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला है, इसलिए आप लिखिए नहीं लिखिए फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए ये हो गया विथ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में क्या करेगा, यहाँ पर ये इसको भी निकाल देगा, ये दोनों को निकाल देगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। ये पूरे ग्रुप को हटा देता है, उड़ा देता है, यहाँ पर कीटोन बन जाएगा, ठीक है। CH2 COOH, स्ट्रक्चर याद हो गया, COH और COOH और 2 COOH प्लस H2SO4 फ्यूमिंग में है। और ऐसे रिएक्शन को हम हाई टेम्परेचर पर करते हैं 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में है। तो ये क्या करेगा, इस पूरे मॉलिक्यूल को निकाल देगा यहाँ से H2O तो निकला ही, और साथ में इस ग्रुप को भी ये निकाल देगा, तो यहाँ पर सिर्फ बनेगा कीटोन बनेगा, CO2 भी ग्रुप निकल जाता है, तो H2O तो यहाँ से निकला ही, ठीक है, और साथ में CO2 भी निकल जाएगा आपका, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आके कीटोन बन जाएगा। फिर बनाइए CH2 COOH, साथ में C डबल बॉन्ड O और CH2 COOH। तो बाकी सब आप बनाइए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन डाइकार्बोजाइलिक एसिड, इसका भी नाम इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको लिख दीजिएगा। ये हुआ एसीटोन डाइकार्बोजाइलिक एसिड। इसमें कितने एसिड ग्रुप आपको दिख रहे हैं? तीसरा जो रिएक्शन है विथ एसिडिक अनहाइड्राइड है, विथ एसिटिक अनहाइड्राइड। एसिड में 2 कार्बन होते हैं CH3 COOH, इसी का बना है एसिटिक अनहाइड्राइड। तो हम लोग 2 मोल्स हम लोग लेते हैं, उसको बस हम लोग ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं, तो CH3 COOH जो है ही, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल आप निकाल दीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, COO तो रहेगा ही, और एक ऑक्सीजन से आप यहाँ पर लाकर जोड़ दीजिए। इसी को हम लोग बोल रहे हैं एसिटिक अनहाइड्राइड, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं CH3 COO, और इसको बोलेंगे होल 2, ठीक है, और यहाँ पर O, ये हो गया एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है। तो यहाँ पर विथ एसिटिक अनहाइड्राइड में क्या रिएक्शन हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर बनाइए CH2 COOH COH COOH CH2 COOH विथ एसिडिक अनहाइड्राइड CH3 CO2, COO को हम CO2 भी लिख रहे हैं, ठीक है, होल 2O, और इसके बाद ये हो गया क्या, एसिटिक अनहाइड्राइड, ये क्या करेगा, ये जो एक ग्रुप है, ये ग्रुप यहाँ पर जाकर ऐड हो जाएगा। ये जो एक ग्रुप है COO जो हम लोग बनाए थे, CH3 COOH जो एसिटिक एसिड है, तो ये जो एक ग्रुप है यहाँ से टूटकर इसके साथ एक अटैच हो जाएगा, तो OOCH3 आ जाएगा यहाँ पे, और बाकी तो COOH तो है ही, ठीक है। इसमें यहीं पर जो भी चेंजिंग आएगा यहीं पर आएगा, ये ग्रुप यहाँ से एक ऐड कर दीजिए OH हटाकर, और एक COH रहेगा ही, ठीक है। तो CH2 COOH के बाद यहाँ से एक ग्रुप हम लोग को COO और CH3 लगा दे रहा है, तो OOCH3 है, और इसके बाद एक जो है COOH है,
COOH, और लास्ट में जो है बस SH ही रहेगा, COOH। ठीक है। इस ग्रुप का जो नाम है मोनो एसिटाइल सिट्रिक एसिड, क्योंकि इसमें कितने एसिटाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें एक ही एसिटाइल ग्रुप लगे हुए हैं। है, ये हो गया मोनो एसिटाइल ग्रुप, मोनो एसिटाइल सिट्रिक एसिड। ये 3 रिएक्शंस हो गए, ये आपको याद रखना है। और लास्ट में इसका यूज क्या क्या में आता है वो एक छोटा सा अगर लिख दीजिएगा और भी अच्छा है। तो जब 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यूजेस तो आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला वाला क्या है, हम लोग फूड में यूज करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव, दूसरा जो यूज है वो हम लोग यूज करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक में, और उसके बाद प्रिंटिंग और डाइंग इंडस्ट्री जो होता है उसमें भी यूज आता है। ठीक है, तो एज मॉर्डेंट इन प्रिंटिंग एंड डाइंग इंडस्ट्री। तो मिलते हैं, कल तो सैटरडे है तो कल का क्लास नहीं होगा, संडे भी है परसों, तो कल हम मिलेंगे नेक्स्ट मंडे को। ठीक है, और कोई डाउट? नो सर। अपना नाम बोलिए आप लोग सब। अंकुश, यस सर। रोशनी। यस सर। हम लोग मंडे को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जितना जो आप लोगों को क्वेश्चन डिस्कशन हुआ है उसको 2 दिन में अच्छे से रिवाइज करिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 से 6 क्वेश्चन ही है। ठीक है, लास्ट के डे के लिए आप लोग मत बचा के रखिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सर। थैंक यू।